कि आज सुबह और हमारा शीर्षक आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इस अंत के विषय में है। और हमने पिछले हफ्तों में सिस्टर ज्योति से सुना कि अंतकाल के प्रकाश में हमको कैसा जीना है। और आज मैं आपको अंत के विषय में आपको कुछ ऐसी बात है जो हमको जाननी बहुत ज़रूरी, जो वचन हमको सिखाता है, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में, आने वाले संडेज़ में हम लोग पवित्रता के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम ऐसे समय में एक पवित्र जीवन हमको जीना है। और उससे भी आने वाले हम संडे में हम सीखेंगे किस प्रकार ऐसे समय में हमें परमेश्वर के वचन को, जो सुसमाचार है, उसको हमें दूसरे तक पहुंचाना है। क्योंकि ये वो समय आ चुका है जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, जो यीशु ने बोला, और वो उस समय हम उस समय में जी रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें इससे पहले हम आगे बढ़ें। प्रभु यीशु, आज सुबह अपने वचन के द्वारा हमसे आप बोलें। पवित्र आत्मा, आज हम आपको अनुमति देते हैं कि आप हमसे बोलें प्रभु, ताकि प्रत्येक वचन जो मेरे मुंह से निकलता है यीशु, वो आपकी ओर से होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसलिए आज का जो शीर्षक मैं देना चाहता हूं वो है अंत तक धीरज धरना। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि आज ज़माने में, आज पूरे दुनिया भर में आज क्या चल रहा है। एक समरी है, एक सारांश में जो मत्ती उसका 24 अध्याय है, वो हम इस वीडियो में हम देखेंगे। अक्सर जब हम अंत के विषय में बात करते हैं तो लोगों के दो उत्तर होते हैं या दो प्रति उत्तर होते हैं। पहला प्रति उत्तर लोगों का होता है जो लोग बहुत बेपरवाह होते हैं इस विषय में। अब बोलते हैं कि हमें सिर्फ आज में जीना है, हमें कल के विषय में हमें क्या पता है, कल क्या होने वाला है। वचन बहुत कुछ बताता है। तो ये प्रति उत्तर वाले लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि हम बहुत, तो उनको बेपरवाह लोग बोला जाता है। ये इंग्लिश में एपैथी करके बोला जाता है। ये बहुत एपैथेटिक होते हैं इस विषय में। तो दूसरी तरह के लोग होते हैं वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और वो हर तरह के बातों को, बाइबल के वचनों को अलग तरह से अनुवाद करके वो हर चीज़ को अपने लिए और परमेश्वर की दूसरी आमद को लेके वो उसको अनुवाद कर करके अपने लिए बनाते रहते हैं बातों को। और प्रचारक लोग भी ऐसे ऐसे बातों को अलग अलग तरह से अनुवाद करके लोगों के सामने रखते हैं। तो दो तरह के लोग एक प्रति उत्तर इस तरह से देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमको क्या सिखाते हैं इस विषय में। मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को, वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय की तरफ खोलें, मैथ्यू चैप्टर 24। और ये 24 अध्याय मत्ती का हमको उस विषय में बताता है जो यीशु ने अपने चेलों से बताया। और ये क्या बताया इस अंत के विषय में, वो आज हम बहुत जो बाकी हमारे पास समय है उसमें हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान आज वचन की ओर लगे, मेरी ओर ना लगे। पवित्र आत्मा आज आपको क्या सिखाना चाहता है उसकी ओर लगे, मेरी ओर ना लगे। आमीन। और जो भी आपको विषय परमेश्वर सिखा रहा है आज सुबह, मैं चाह रहा हूं कि आप उसके लिखें, क्योंकि वो बातें हमको बार बार परमेश्वर याद दिलाता है। कई बार हम अकेले होते हैं, कई बार हम निराश होते हैं, और वो वचन हमको एकदम से याद दिलाता है कि हम अपने नोट्स चेक करने हैं। हमने मेरे कुछ बात सीखी थी उस समय। तो आप आज सुबह ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से, आपने देखा वीडियो में, वो वीडियो एक्चुअली पूरा मत्ती उसका 24 अध्याय 1 पद से लेकर 28 पद तक का वीडियो था। तो इसलिए हमें आज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वीडियो में हमने सब कुछ देख लिया है। अब यहाँ पर यीशु अपने क्योंकि उसकी प्रथा थी यीशु की, वो अपने चेलों के साथ उस बाहरी मंदिर के बाहरी जो क्षेत्र होता है वहाँ जाकर वो चले जाता था, वहाँ प्रचार करता था। और जब दिन खत्म हो जाता था तो वो जाके जैतून पहाड़ पर अपने चेलों के साथ बातचीत किया करता था। तो वो एक हमने नज़ारा भी वीडियो में देखा।
और जब ऐसे चल रहा था तो उसके चेले प्रभु यीशु से कुछ सवाल करने लगे, प्रश्न करने लगे, क्योंकि वो बहुत चिंतित थे। अगर आप पुराना 23 अध्याय मत्ती का पढ़ेंगे तो आपको पूरा इसके पृष्ठभूमि समझ में आएगी कि परमेश्वर हमको क्या आज सिखाना चाह रहे हैं वचन से। और जब जैतून पहाड़ पे आप बैठा है तो आप 2 पद से अगर आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। अब यहाँ यीशु मसीह उस मंदिर को दिखा के, जिस मंदिर को बहुत ही माना जाता था, जो नबूकदनेस्सर के समय टूट चुका था और जिसके कुछ पत्थर ही अब बचे थे, उस पत्थर को दिखा के, क्योंकि यीशु मसीह उसी के कहीं आसपास मंदिर के आसपास बैठा है और वो शायद चेले लोग बहुत आकर्षित हो चुके हैं इस मंदिर से जो सामने उनके है, और यहाँ यीशु मसीह उनका ध्यान वहां से हटाना चाह रहा है। और यीशु मसीह बोल रहा है 2 पद में कि तुम जो देख रहे हो ये, इसका एक भी पत्थर ना ऐसा नहीं है जो ढाया नहीं जाएगा। अब चेले लोग बोल रहे हैं 3 पद में, उसके पास आकर कहते हैं कि हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी। मतलब वो चेले लोग यीशु से पूछ रहे, तू जो बोल रहा है कि मंदिर का एक पत्थर भी नहीं बचेगा, सब ढा दिया जाएगा, तो ये कब होगा? तो 3 प्रश्न हैं उनके। आप बहुत ध्यान से 3 पद को पढ़ें। सबसे पहला प्रश्न जो चेले लोग यहां पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये सब बातें कब होंगी। मतलब ये जो मंदिर का ढाया जाना है, जो अभी हम आगे भी उसको पढ़ेंगे, किस प्रकार कृष्ण विरोधी आएगा, वो उस सिंहासन में बैठेगा, उस मंदिर में बैठेगा, जो एक्चुअली उसको फिर से बनाया जाएगा। अगर आप बाइबल का अध्ययन करेंगे, उस मंदिर को फिर से बनाया जाएगा जिसमें कृष्ण विरोधी आके बैठेगा। और इसके लिए चेले लोग पूछ रहे हैं ये सब कब होगा। दूसरा उनका प्रश्न है, तेरे आने का और जगत के अंत तक का क्या चिन्ह होगा। मतलब 2 चिन्ह, तेरे आने का चिन्ह और जगत के अंत का, मतलब संसार के अंत का। तो 3 प्रश्न यहां चेले लोग पूछ रहे हैं। तो यीशु मसीह उनका ध्यान वहां उन बातों से हटाकर यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम इस मंदिर के आकर्षण से बहुत ज्यादा वो हो चुके, लेकिन मैं तुम्हें कुछ गंभीर बातें आज बताने वाला हूं, और वो ये है कि मेरा आना बहुत जल्दी है। और यीशु मसीह उस हिसाब से उनका ध्यान हटाना माना चाह रहा है, क्योंकि ये वो मंदिर था जो तोड़ा गया। ये वो मंदिर था जहां पर जानवर बलि हुआ करते थे। ये वो मंदिर था जहां यीशु ने जाके कोड़े मारे, बोला तुमने मेरे पिता के घर को क्या बना दिया, डाकुओं के खो बना दिया। ये वो मंदिर था। और यीशु मसीह कह रहा है कि अब वो समय आ चुका है कि हम उन बातों से अपना ध्यान हटाकर उन बातें की ओर लगाएं जो होने वाली हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और यीशु मसीह बहुत साफ रीति से अपने चेलों से बोल रहा है कि इन सब बातों में ध्यान न लगाकर, कई बार हमारा भी ध्यान इस समय में हमें बदलना है। मुझे नहीं पता कि हमारा ध्यान किस चीज पर लग चुका है आज। शायद हम बहुत करियर को लेके बहुत सीरियस हो चुके हैं, शायद हम भविष्य को लेके, ओ मैं कहाँ जाऊंगा बॉस, मैं भी कई बार हो जाता हूँ। हम बहुत गंभीर हो चुके हैं, शायद हम अपने बच्चों के लिए बहुत गंभीर हो चुके हैं। शायद हम सोच रहे हैं अभी से 10-12 साल 20 साल की हम प्लानिंग अभी से शुरू कर चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह एक रिमाइंडर हमको दे रहा है, एक रिमाइंडर कॉल है आज हमारी मॉर्निंग, हम सुबह के समय। और यीशु बोल रहा है कि तुम इन सब बातों में ध्यान मत लगाओ, लेकिन तुम ये समझो कि अब अंत का समय आ चुका है। और कलीसिया हम इस मत्ती 24 अध्याय में जी रहे हैं आज। और यीशु मसीह 4 पद से आगे उनकी पूरी थियोलॉजी को बदल रहा है, वो सीधा कर रहा है। वो क्या क्योंकि उनके जो पूरा जो समझने का तरीका है वो गलत हो चुका है। क्योंकि चेले लोग को लग रहा है कि यीशु फिर से सामर्थ्य में आएगा और रोमी साम्राज्य जिसके द्वारा यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उन लोगों को फिर से उनके ऊपर शासन करेगा, उनको दंड देगा, उनको ये करेगा, उनको वो करेगा और राजगद्दी पे बैठ जाएगा। क्योंकि चेलों का शास्त्र के अनुसार जिस मसीहा के इंतजार कर रहे थे, वो उस हिसाब से यीशु को समझ रहे हैं। लेकिन यीशु कह रहा है कि नहीं, तुम दोनों बात को जोड़ो मत। अंत का समय अलग है, हाँ ये आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन यीशु कह रहा है कि तुम इतना मत सोचो, मैं भी जो समझाना चाह रहा हूं वो सुनो। और इसलिए मैंने आज का शीर्षक दिया है जो बाइबल्स के वचन से लिया गया है, अंत तक हमको धीरज धरना है, क्योंकि हम अंत के समय में विषय में बात कर रहे हैं। आपको पता है यीशु ने 300 से भी ज्यादा भविष्यवाणी को पूरा किया है जो यीशु के विषय में की गई थी। नए नियम से आगे यीशु ने 300 से भी ज्यादा भविष्यवाणी को पूरा किया है। एक ऐसा परमेश्वर जो कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमने आज गाना गाया तुम सा कोई नहीं, है ना। एक ऐसा परमेश्वर यीशु, और यीशु ने इस अंत के समय को एक शब्द दिया है, इसको प्रसव की पीड़ा करके बताया। इसलिए हमारा जो यीशु मसीह ने क्या किया है, इस 24 अध्याय को 3 पड़ाव में समझाया है। और मैं ये 3 पड़ाव आपके सामने रखना चाहता हूं।
जो हम सबको विश्वासी होने के नाते हम जो लोग अंत के समय में जी रहे हैं हमको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला पड़ाव है जो 4 पद से लेके 8 पद तक है, और यीशु ने स्टार्टिंग में ही अगर आप देखेंगे इसको प्रसव की पीड़ा करके बोला है। ये सब 8 पद में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, और इंग्लिश में लिखा है लेबर पेन्स। जो प्रसव की पीड़ा जो गर्भ के समय होती है, जो डिलीवरी के समय जो एक महिला को होती है, यीशु ने उसको वो एनालॉजी दी है, उसको वो उदाहरण देके बोला है कि ये वैसा समय है, एक प्रसव की जो पीड़ा होती है। तो इस पीड़ा का जो पहला पड़ाव है हम वो 4 पद से लेके 8 पद तक देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर वहां पर यीशु मसीह वहां झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बता रहा है जो हमको भरमाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ऐसे भविष्यवक्ता ऑलरेडी आ चुके हैं दुनिया में। आप में से सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, सब लोग वीडियोस देखते हैं, और आप सब जानते हैं कि ऐसे भविष्यवक्ता जो झूठी बातें बोलकर लोगों को भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं, आप सब जानते हैं। मैं आपको कुछ बातें आज बताने वाला हूं। पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसके 5 अध्याय के 1 से 3 पद में हम इस प्रकार से लिखते हैं, वहां पर पौलुस इस प्रकार से बोलता है, अब हे भाइयों, हम समयों और तिथियों के विषय में तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु का दिन रात में चोर की भांति आएगा, जब लोग कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा है, तो उन पर अचानक विनाश आ पड़ेगा, जैसे गर्भवती स्त्री पर प्रसव पीड़ा आती है और वे बच ना सकेंगे। अब देखो, पौलुस भी उसी बात को कोट करके आगे थिस्सलुनीके की पत्री में बोल रहा है, जो यीशु यहां पर प्रसव की पीड़ा के बारे में बता रहा है। सबसे पहली बात जो हम 4 और 5 पद में पाते हैं वो है कि यीशु मसीह झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बता रहा है। आपको और मुझे बहुत सतर्क होना है आज, क्योंकि हम सबके पास एक्सेस है, हम सब इंटरनेट को देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, हम किसको सुन रहे हैं। मुझे याद है पिछले संडे 2 संडे पहले डॉन सर ने मुझे बुलाया और मुझे बोला, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वो स्टेटमेंट जो मुझे बोला। उन्होंने बोला कि आमिन, आपको एज ए वर्शिप लीडर आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के गाने यहाँ पर हम चर्च में हम सिखा रहे हैं, उसकी थियोलॉजी क्या है, क्या उसका पीछे जो उसकी सोच है, उसके धर्मशास्त्र क्या है उस गीत का। और कुछ हमारे जो ऐसे सिंगर्स हैं वो अब भटक चुके हैं, उनका धर्मशास्त्र बिगड़ चुका है, वो उतना जीवन पता नहीं कैसे जी रहे हैं। उनके गाने कुछ लिख दिए हैं जो हम अभी भी गा रहे हैं, लेकिन अब उनका जीवन वैसे नहीं रहा। तो इसलिए मुझे सतर्क होना है, आपको सतर्क होना है कि हम किस प्रकार के भविष्यवक्ताओं को सुन रहे हैं, हम किस प्रकार के आराधक को सुन रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहा है तुम भरमा मत जाना, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं, बाद में तुम मत डरना, मैं अभी से तुम्हें बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसा होने वाला है। आप तैयारी कर लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि समय आ चुका है। और ऐसे भविष्यवक्ता खड़े होने वाले हैं और हो गए हैं। आपको पता है 18वीं शताब्दी में 2 ऐसे लोग थे जो अपने आप को यीशु करके बोलते थे कि मैं यीशु हूं। 19वीं शताब्दी में 7 लोग ऐसे हुए जो अपने आप को यीशु करके घोषणा करते थे कि मैं यीशु हूं। और 20वीं शताब्दी में और आज तक 21वीं शताब्दी तक लगभग 36 लोग ऐसे अब दुनिया में पाए जाते हैं, जो मैंने गूगल से ये सब निकाले हैं आंकड़े, जो अपने आप को यीशु करके बोलते हैं। अब मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। सबसे पहला ये कृष्णा वेंटा नाम का एक इंसान है। और कृष्णा वेंटा अपने बारे में इस प्रकार से बोलता है, ये विजडम, नॉलेज, फेथ एंड लव की शुरुआत इसने की, जो एक संस्था है कैलिफोर्निया में 1940 में। और 1948 में इसने ये घोषित किया कि मैं मसीही हूं। और आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी बात पर डाउट है या संदेह, आप प्लीज चेक कीजिए। तो ये अपना आपको मसीह करके बोलने लगा कि मैं वो हूं जो अब मैं दोबारा आने वाला हूं, मैं वो मसीह हूं। और इसने क्या किया, ये ऐसा भी इसने क्लेम किया या घोषणा किया इस बात को कि मैं एक दूसरे ग्रह से आया हूं, जो न्यू फ्रेटस है, जो एक ग्रह है भी नहीं कोई ऐसा। वो कहता है कि मैं कई सेनाओं के साथ उस ग्रह से पृथ्वी पर आया हूं। और बाद में ऐसा हुआ कि 1958 में, इस मैंने लिखा हुआ है, सॉरी अगर आपके फॉन्ट बहुत छोटे हो गए, मुझे ये वो नहीं हुआ, बट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो आ नहीं पाया स्क्रीन पे। 1958 में इसको बम से उड़ा दिया गया। और क्यों उड़ा दिया क्या? क्योंकि इसके जो फॉलोवर थे, इसके जो अनुयायी थे, जो शिष्य लोग थे, उन्होंने इस पर यह दोष लगाया कि इसने कई पैसा खाया है जो
दिया, जो उसको पैसा जो जमा होता था, जो फंड्स होते थे, और इसने कई हमारी बीवियों के साथ में गलत संबंध बनाए। तो मिस्टर कृष्णा के साथ ऐसा हुआ, जो अपने आप को यीशु करके बोलते थे। दूसरा इंसान मिस्टर सुंग म्योंग मून 1920 में इन्होंने यूनिफिकेशन चर्च करके एक बनाया, और ये बोला कि मैं मसीही हूँ और मैं वो दूसरी आमद वाला क्राइस्ट हूँ या मसीही हूँ। और ऐसा बोला जाता है कि इसके चर्च मेंबर, जो उसके सदस्य हैं चर्च के, वो लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि सुंग म्योंग मून और उसकी जो बीवी है, जो इनकी पत्नी है, वो हमारे माता पिता हैं, और ये वो हैं जो आदम और हवा जो थे उसके पुनर्स्थापित या दोबारा इस समय के आदम और हवा करके हमारे माता पिता हैं। और उनकी सुंग म्योंग मून और उनकी वाइफ, जिनका नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो और उनकी पत्नी। तीसरा इंसान ये है मिस्टर सर्जे टोरोप। और सर्जे टोरोप एक रशियन ट्रैफिक हवलदार थे, जो ये घोषणा करते हैं कि मुझे विसारियन हो चुका है, या मैं एक नया जीवन देने वाला हूं। He claims to be a Visarian या Visarian, however they call it, जो नया जीवन देते हैं, मैं वो देने वाला हूं। और वो इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर नहीं, मैं परमेश्वर का वचन भी हूं। आई एम द वर्ड ऑफ गॉड। और ये अपने आप को साइबेरिया का यीशु करके अपने आप को बोलते थे। और कई बार ये ऐसे यीशु के जो हम जो पिक्चरों में देखते हैं, जो फिल्मों में देखते हैं, उस पोशाक पहन के, वो ऐसे कपड़े पहन के लोगों के पास ऐसे जाते थे रशिया में, और अपने आप को यीशु करके बोलते थे, और बोलते थे कि मैं नया अवतार हूँ यीशु का, और मैं दिव्य सत्य को, डिवाइन ट्रुथ को मैं इस संसार में लाया हूँ। और ये उसी के बारे में प्रचार किया करते थे। और इनकी जो पार्टनर थी मेरी सुजैन लग, वो अपने आप को मेरी करके बताती थी कि मैं मरियम हूँ बाइबल की। जो उनकी जो पार्टनर थी, उसका नाम भी मेरी सुजैन था, और वो अपने आप को मरियम, बाइबल का मरियम करके घोषित करती थी। उसके बाद ये कपल है, इनका नाम एलन जॉन मिलर है, और एलन जॉन मिलर यहोवा विटनेस करके है, उनका एल्डर है। आपको पता है यहोवा विटनेस क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने डिवाइन ट्रुथ मूवमेंट करके स्टार्ट किया, मतलब सत्य या दैवीय सत्य के बारे में एक आंदोलन शुरू किया। और ये बोलते थे कि मैं यीशु का नया अवतार हूँ, और मैं यहाँ पर दिव्य सत्य को फैलाने के लिए संसार में आया हूँ। और ऐसे करके, और इनकी आई थिंक ये इनकी बीवी थी मेरी, और या पार्टनर थी इनकी इस मूवमेंट में। और ये इस प्रकार से बोलते थे कि मैं मरियम हूँ, मैं बाइबल की मरियम हूँ। तो ये सब यीशु का या फिर यीशु के नाम पे ये धंधा चला रहे थे, और यीशु करके अपने आप को बताते थे। अब दूसरी बात जो बाइबल में लिखी है, वो ये लिखी है कि वॉर्स एंड दूसरी बात लिखी है, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चाएं की जाएंगी। अगर हम 6 और 7 पद पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर यीशु पहले से ही चेतावनी दे रहा है अपने शिष्यों को इस विषय में। और आपको पता है आज संसार में लगभग 851 लड़ाइयां, युद्ध चल रहे हैं। लगभग 70 देशों में लगभग 851 युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन और रशिया को आप ले लो, कितना ज्यादा लोग मारे गए उसमें, कितना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। हम भाई से सुनते हैं मणिपुर के बारे में, कितनी बार हम प्रार्थना कर चुके हैं। कुकी और मैते के बीच में लड़ाई चल रही है, और कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग विधवा हो गए हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अलग हो गए हैं, परिवार से अलग हो चुके हैं। ये समय में हम जी रहे हैं, और यीशु ने पहले से अपने चेलों को चेतावनी दिया कि ऐसे लड़ाइयां और युद्ध होंगे, चर्चाएं होंगी। अगला पॉइंट, भूकंप, अकाल पड़ेगा। हम 7 पद में पाते हैं। और आपको पता है अभी आंकड़े के द्वारा हम लोग पाते हैं कि लगभग 82 करोड़ लोग भूखे मरते हैं। 82 करोड़ लोग एक साल में लगभग भूखे मरते हैं। और यीशु उसके बारे में तब बता रहा है, इतने 200 साल पहले भूकंप आएंगे। 7 पद में, उसके बाद पाठ में लिखा है। और एक सर्वे के द्वारा पता लगा गया है कि लगभग दुनिया में 20,000 भूकंप हर साल आते हैं। हर साल दुनिया भर में 20,000 भूकंप आते हैं।
तो लगभग 55 भूकंप रोज आते हैं। इस विषय में यीशु अपने चेलों को चेतावनी दे रहा है। जो दूसरा पड़ाव है, दूसरे पड़ाव में हम जाएंगे। अब यीशु में दूसरे पड़ाव के बारे में बता रहा है, वो पद 9 से 14 पद है, और यहाँ लिखा है प्रसव के पीड़ा का बढ़ना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो एक सिचुएशन होती है जब प्रसव की पीड़ा होती है, और फिर एक समय होता है जो बच्चा होने से पहले जो एक समय होता है, वो जो बढ़ जाता है पेन। और वो अब आप देख रहे हैं कि यीशु जब बातें कर रहा है तो वो प्रसव की पीड़ा के अनुसार उसको बता रहा है कि अब प्रसव की पीड़ा बढ़ चुकी है। अब जो यीशु बता रहा है वो है जो पहले पड़ाव से बढ़कर है। आप समझ रहे हैं बात को? अब यीशु उस प्रसव की पीड़ा के बारे में बता रहा है। पद 9 में लिखा है कि मसीहों का सताव होगा। आप पढ़े 9 पद में लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, है ना, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु बता रहा है यहां पर मसीहों का सताव होगा। आपको पता है आज क्रिश्चियनिटी टुडे न्यूज के अनुसार हम देखें तो लगभग 5000 मसीहों को पिछले साल मारा गया है। लगभग 5000 मसीहों को विश्वास के कारण पिछले साल मारा गया है। 4000 लोग का अपहरण हो चुका है मसीहों का। लगभग 15,000 चर्चेस, कलीसियां बंद हो गई हैं पिछले साल में, 2023 की मैं बात कर रहा हूं। और लगभग 2 लाख से भी ज्यादा मसीहों को घर से धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, उनको परिवार से अलग किया जाता है। और अगर हम पूरा सारांश में देखें तो लगभग 36 करोड़ मसीहों का सताव हर साल होता है पूरी दुनिया भर में। और ये आंकड़े हमको आज हमारी आंखें खोले मसीहों। आज हम बहुत गंभीरता से सोचें, हम जिस समय में हम रह रहे हैं और यीशु जिसके बारे में हमको बता रहा है। आपको पता है दुनिया में जो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो अगेन आप लोग नहीं देख पाओगे इसको, लेकिन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो 10 प्रमुख जो देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सताव होता है, मैं उसका नाम आपको बताने वाला हूँ, और भारत इन 10 देशों में नहीं आता है। और ये मैंने बहुत क्रॉस चेक किया इस चीज़ को। मे बी यू कैन लिटिल बिट जूम, जस्ट सिर्फ आप नाम अगर जूम कर सकते हो देते, हाँ, और जूम कर सकते हो आप, मे बी 10-11 तक दिखा सकते हो। कैन यू जूम लिटिल मोर? ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया, दूसरा सोमालिया, लीबिया, इरिट्रिया, येमेन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सुदान, ईरान, अफगानिस्तान, और 11वें नंबर पे इंडिया आता है। और इसको मैंने दूसरे आंकड़ों से भी क्रॉस चेक किया कि ऐसा ना हो कि इंडिया सच में 11 नंबर पे आता है। तो मैं और जगह मैंने क्रॉस चेक किया और ये सच था कि इंडिया एक्चुअली 11 नंबर पे आता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहां पर मसीह होना, या आप बोलना कि आप एक क्रिश्चियन हो या मसीह हो, आपको मृत्यु ही मिलेगी। कई लोग, मसीह लोग दूसरे देश में भेजे जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं बाहर कि तुम मसीह करके अपना आप को बोल रहे हो। कई लोग को मार दिया जाता है, कई लोग के परिवार से उनको अलग कर दिया जाता है। और ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया नहीं, अगर हम एशिया की बात करें तो इसमें एशिया में इंडिया, चाइना, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज जो सताव जहां पर बहुत ज्यादा होता है, ये उन एशियन कंट्रीज की मैं आपको बात बता रहा हूं। हर रोज 4 से 5 अटैक चर्चेस पे होते हैं, हर रोज। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी संस्थाओं का, जैसे परसिक्यूशन रिलीफ है, क्रिश्चियन एक्शन फॉर इंडिया है, ऐसी संस्थाएं जो ऐसे मदद पहुंचाती हैं ऐसे लोगों को। हमें धन्यवाद, हमें प्रार्थना करना चाहिए संस्थाओं के लिए, क्योंकि यही है जो आगे बढ़ के जाके ऐसे ऐसे कामों करते हैं। हम लोग जहां जा नहीं सकते, जहां हमें एक्सेस नहीं है, जहां हम नहीं जा सकते, वहां पर ऐसे संस्थाएं जाके। और मैं हमारे बीच में आए थे पास्टर शिबू मथाई, वो हमारे बीच में आके उन्होंने एक बार प्रचार भी किया था, अगर आपको याद है, हमारे पुराने कलीसिया में। और वो बहुत ही उनका एक दमदार एक मैसेज था हम सब के लिए, एक चुनौतीपूर्ण मैसेज, संदेश था कि हम किस प्रकार से मसीह होने के नाते हमारी कितनी जिम्मेवारी है इस समय। और कई बार हम लोग बहुत शर्मा जाते हैं यीशु के बारे में किसी को बताने के लिए। दूसरी बात जो मैं बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, विश्वास का त्याग। 10 पद में लिखा है विश्वास त्याग दिया जाएगा। मतलब लोग जो विश्वास करते हैं, हमें जो विश्वास हमने सीखा है वो लोग त्याग देंगे ऐसे समय में।
मतलब दे विल नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करेंगे यीशु पे। तीसरी बात, पकड़वाया जाना और बैर रखना, ये 10 पद में लिखा है। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा पकड़वाया जाना होगा, तुमसे बैर रखेंगे, दुश्मनी करेंगे लोग। चौथी बात लिखी है वहां पर, भरमाया जाना बढ़ जाएगा और लोग तुम्हें भरमाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, वो आपको भरमाएंगे, इसके बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रेम का ठंडा हो जाना, आप जानते हैं एआई के जमाने में सब कुछ जो आपके फोन पे अवेलेबल है इस समय, ये इतना मुमकिन है कि लोग प्रेम का त्याग कर सकते हैं या प्रेम उनका ठंडा पड़ सकता है। बाहर विदेशों में भी क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उनके परमेश्वर की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, ऐसे ऐसे सब कुछ हो जाता है उनके लिए, तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। प्रेम का ठंडा पड़ना कलीसियों, प्रेम का ठंडा पड़ना। उसके बाद पांचवी बात, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। इस सब के बावजूद सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। और जब मैं इस बारे में सोच रहा था, मैंने आजकल आपको पता है रेप केसेस कितने बढ़ चुके हैं, तो मैं उसकी मैं आंकड़े ले रहा था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार लगभग 32,000 रेप केसेस हुए हैं पिछले साल। आप समझ रहे हैं हम किस समय में रह रहे हैं? 32,000 रेप केसेस पिछले साल हुए हैं, और जो इस साल और बढ़ चुके हैं। उसके आंकड़े सही नहीं थे, मैं तो नहीं लाया, लेकिन मुझे जो पिछले साल का पता था मैंने वो आपको दिखाया। और जो एज है, जो उम्र है जिसका रेप होता है, वो 18 से 30 साल के बीच में वो लोग ज्यादा पीड़ित हैं, रेप पीड़ित लोग। और ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, ये ऐसे 3 प्रमुख राज्य हैं या स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। आमीन। सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। आपको पता है जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश में गुलामी में गए तो वहां लिखा है कि उनका इतना सताव हो रहा था। आप पढ़े निर्गमन की पुस्तक, और वहां सताव हो रहा था परमेश्वर के लोगों का। लेकिन वचन क्या कहता है? जितना उनका सताव बढ़ रहा था उतना परमेश्वर के लोग बढ़ रहे थे। जितना ज्यादा सताव बढ़ रहा था परमेश्वर के लोग बढ़ रहे थे। और इसलिए आज मैं आपको ये बुलाहट देना चाहता हूं आज कि जितना ये सब हो रहा है हमें इसमें ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है, ठीक है, हमें समझने की जरूरत है, लेकिन इससे बढ़कर उतना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ लॉलीन हो जाए, उतना ज्यादा हम परमेश्वर प्रेम में बढ़ जाए, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ चढ़ के कार्य करने पाए। हमें घबराने की जरूरत नहीं है सब चीजों से। हम कितना, कहां, हमारा क्या स्थान है परमेश्वर के साथ आज, वो बहुत मैटर करता है। हमें ये उन लोगों को घबराने की जरूरत है जो मसीह में नहीं है। आप समझ रहे? लेकिन यीशु मसीह हमको चेतावनी दे रहा है कि ऐसा सब होगा। आपको पता है पिछले जो अगर ये आंकड़े में मुझे मिले हैं, लगभग 2050 तक लगभग 300 करोड़ मसीही होने का, या फिर मसीह जो पॉपुलेशन है उसके बढ़ने का ऐसा विश्वास किया जाता है आंकड़े के अनुसार। क्योंकि अभी लगभग 250 करोड़ के आसपास मसीह हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में 263 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। और 2050 तक ये माना जाता है कि लगभग 300 करोड़ मसीही हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार सुसमाचार बढ़ रहा है उस हिसाब से 300 करोड़ मसीहियों का होना अवश्य है आंकड़ों के अनुसार। और लगभग पिछले 120 सालों में लगभग जो कलीसियों की स्थापना हुई है वो 4 लाख से 40 लाख तक बढ़ चुकी है 2020 तक। और 2050 तक ये माना जाता है कि 54 लाख तक कलीसियों की स्थापना हो जाएगी। आमीन। 20 लाख से, देखिए 4 लाख से 54 लाख तक 2050 तक ये माना जाता है कि कलीसियों की स्थापना होगी। आमीन। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर का कार्य रुकता नहीं है। वो मुझ पर निर्भर नहीं करता, वो पास्टर जोबन पे निर्भर नहीं करता। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर करता है और हमको इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें आज बहुत अलर्ट रहना, एकदम सतर्क रहना, हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, हम किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा पड़ाव, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा, और तीसरा पड़ाव है अत्यधिक दर्दनाक प्रसव पीड़ा। ऐसा समय जिसमें प्रसव पीड़ा, जो एक बिल्कुल लेबर पेन, जो बिल्कुल बच्चा बस डिलीवर होने वाला है, वो समय के विषय में यीशु मसीह बता रहा है। और ये वो समय होगा जब कृष्ण विरोधी का आगमन होगा। यीशु मसीह बहुत साफ रीति से बता रहा है वचन। आप पढ़े वचन को, जब हम 15 अध्याय पढ़ते हैं वहां लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली, आप देख रहे हैं वचन को, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को
जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई। देखो ये पवित्र स्थान क्या है? ये वही नष्ट किया हुआ मंदिर है जिसमें कृष्ण विरोधी आएगा। जब तुम पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, यीशु मसीह बोल रहा है। तो तब जब यहूदिया वो पहाड़ पे भाग जाएं, जो छत पर हों वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। ये सब आप वीडियो में देख चुके हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो उस समय का जिसके विषय में यीशु मसीह बोल रहा है, वो घृणित वस्तु, वो समय आने वाला है। यीशु मसीह बोलता है वो तीसरा पड़ाव होगा, और वो अपनी हुकूमत इस संसार में करेगा, जहां पर सारे लोगों को वो अपने आराधना करने के लिए उनको भरमाएगा। उसके अंदर शैतान की आत्मा होगी, वो भरमाने वाला आने वाला है, यीशु मसीह बोलता है। जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़ते हैं, उसको 2 अध्याय का 4 पद में लिखा है, वह अपने को हर वस्तु के ऊपर कहेगा और उनका विरोध करेगा, ऐसी वस्तुएं का जो परमेश्वर की हैं और जो पूजनीय है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर सिंहासन पर बैठ यह दावा करेगा कि वही परमेश्वर है। आप समझ रहे हो? ये वो भरमानी, वही कृष्ण विरोधी का आत्मक हम 15 अध्याय में पढ़ते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी पर भारी क्लेश का समय, एक ऐसा क्लेश का समय है जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। 16 अध्याय से 22 पर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आप वो क्लेश का समय देखते हैं। यहां लिखा है, उस समय दूध, जो गर्भवती स्त्रियां जो दूध पिलाने वाली होंगी, उनके लिए हाय हाय वचन कहता है, क्योंकि ये समय बहुत मुश्किल होने वाला है, दर्दनाक समय होने वाला है। लिखा है तुम प्रार्थना करो कि सबत के समय, ये जाड़े के समय, ये समय ना आए। आप समझ रहे? क्या हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं आज वचन को? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन हमसे आज बोल रहा है। और लिखा है नए झूठे मसीहा और भविष्यवक्ता का चिन्ह और चमत्कार के साथ आगमन होगा। वो अपने चिन्ह और चमत्कार के साथ वो आगमन करेंगे इस समय में। अगर आपका भी सवाल इस समय आज सुबह ये है कि हम किस समय में अब जी रहे हैं, फिर तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि हम पहले पड़ाव में और कई हद तक हम दूसरे पड़ाव में भी इस समय हम जी रहे हैं। तीसरे पड़ाव में हम नहीं आएंगे। आप विश्वास करते हैं? तीसरे पड़ाव में वो होंगे जो मसीह के साथ उठा ले नहीं जाएंगे, जिनका उठाया जाना नहीं होगा, वो तीसरे पड़ाव को देखेंगे, वो उस पड़ाव को देखने वाले हैं। आज हमारी सुबह ये प्रार्थना होने वाली है कि परमेश्वर, मैं इस समय को नहीं देखना चाहता हूं, मैं तेरे साथ उठा ले जाना चाहता हूं। आमीन। क्योंकि यीशु अपने लोगों को बादलों पर उठा लेगा, तो वो लोग ये समय नहीं देखेंगे। और अगर आप वो मसीह हैं तो आज हमें ये ध्यान देखना है कि हम इस समय में जी रहे कि नहीं जी रहे। और इसलिए हम पिछले कई हफ्तों से, पिछले महीने भी हमने सिद्धांतों के बारे में सीखा। हमने क्यों सीखा सिद्धांतों के बारे में? इसलिए सीखा क्योंकि हम चाहते हैं कि कलीसिया होने के नाते हम सब एक विश्वासी बने, जो एक विश्वास करते हैं। हम उन सिद्धांतों में विश्वास करते हैं जो वचन हमको सिखाता है, ना कि कोई भरमाने वाले हमको सिखाते हैं, और ना हमें किसी के वश में आना है। इसलिए हम सिद्धांतों के विषय में सीख रहे थे, और उसके अब परिणाम स्वरूप हम इस विषय में आ चुके हैं जो अंत का समय है, उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से इस विषय में बता रहा हूं, क्योंकि भविष्यवक्ता आएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस समय को उस गंभीरता से जिए कलीसिया, क्योंकि समय बहुत नजदीक है, यीशु का आना बहुत जल्दी है। और सबसे बड़ा सवाल आज ये है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? पापा हमेशा एक कहानी को बताते हैं कि एक स्त्री, एक हमारे एक बहन थी चर्च में, वो बार बार आती थी, पूछती थी कि पास्टर साहब, आप हमेशा बोलते रहते हैं कि यीशु जल्दी आने वाला है, कब आएगा यीशु? कब होगा? तो पापा ने उनको बोला कि अगर मैं आपको बता दूं कि यीशु कब आ रहा है, लेकिन मेरा उससे बढ़कर सवाल मेरा यह है कि क्या आप तैयार हो? अगर यीशु कल आ जाता है, अगर यीशु आज शाम को आ जाता है, तो क्या बहन आप तैयार हो? और यीशु कब आएगा इसका उत्तर किसी को नहीं पता। और अगर कोई ऐसा बता रहा है, वो एक झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि सिर्फ पिता को पता है कि यीशु का अंत का समय कब होगा। इसलिए चेले लोग पूछ रहे हैं, लेकिन यीशु उनको समय नहीं बता रहा है।
उनके समय का चिन्ह समझा रहा है। इसलिए आज हम यही सीख रहे हैं कि साइंस ऑफ द टाइम्स, हम लोग चिन्ह क्या होने वाले, चमत्कार क्या होने वाले, समय हमको नहीं पता है, लेकिन हम उस समय में आ चुके हैं जब हम हमारे आसपास क्या चल रहा है, जब हम उसको देखते हैं, हम समझते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि मेरे यीशु ने बहुत 2000 वर्ष पहले अपने चेलों को ये बात समझाई और बोला ये वो समय आ चुका है। इसलिए कलीसिया हम उस मत्ती उसके 24 अध्याय में जी रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम उसके आगमन की तैयारी करना शुरू कर दें। तो मेरा सवाल आज फिर से आपके साथ ये है कि क्या आज हम तैयार हैं? क्या हमारा जीवन हमने प्रभु यीशु को दिया है? क्या हमने बपतिस्मा हम पाए में? क्या हमें उद्धार का अनुभव है? क्या हम समझते हैं कि हम किस स्थान पे हैं यीशु के साथ? हमारा भविष्य क्या है? क्या हमारा भविष्य, बहन ज्योति ने बताया, क्या हम उस अनंत काल हमारा के यीशु के साथ है, या हमारा बिना यीशु के साथ हमारा अनंत काल होने वाला है? इसलिए बहुत जरूरी कि आज हम अपने जीवनों को जांचें।